प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लेकर आया हूं पाठ 11 त्रिविम ज्यामिति के अंदर। आज अपन पढ़ेंगे क्या? दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात। दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात, इनको अपन डीसीएस और डीआरएस भी बोलते हैं। दिक् कोसाइन को डीसीएस भी बोलते हैं और दिक् अनुपात को डीआरएस भी बोलते हैं। होता क्या है साहब दिक् कोसाइन, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये त्रिविम में है तो इसलिए अपन पहले क्या काम करें कि यहाँ पर एक त्रिविम की फोटो बनाएं। ये है अपने पास में दिक् कोसाइन, इसके बारे में अपने को पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी फोटो बनाई, देखना जरा ध्यान से। ये फोटो बनाई, देखो आप यहाँ पर क्या हुआ। ये है अपने पास में एक्स अक्ष, ये है अपने पास में वाई अक्ष, है ना, और ये है अपने पास में जेड अक्ष। ये हो गया सब। ये है मूल बिंदु ओ, और ये है अपने पास में त्रिविम में एक बिंदु स्थित है पी। ये है अपने पास में बिंदु पी। अब देखो आप कि बिंदु पी को ओ से मिलाने वाली जो रेखा है, ये एक्स अक्ष के साथ भी कोण बनाएगी, वाई अक्ष के साथ भी कोण बनाएगी और जेड अक्ष के साथ भी कोण बनाएगी। एक्स अक्ष ये रहा, वाई अक्ष ये रहा और जेड अक्ष ये रहा, और ये पी जो है इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष के साथ में मान लीजिए अल्फा कोण बना रही है, वाई अक्ष के साथ में बीटा कोण बना रही है और जेड अक्ष के साथ में गामा कोण बनाती है। क्या बना रही है? एक्स अक्ष के साथ में अल्फा, वाई अक्ष के साथ में बीटा और जेड अक्ष के साथ में गामा, ठीक। लेकिन धनात्मक दिशा में, कहां पर? धनात्मक दिशा में अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है। तो यहां पर कोसाइन शब्द आ रहा है, यानी कि कॉस का लेना देना है, तो ये आएगा कॉस अल्फा और साहब कॉस बीटा और कॉस गामा। ये है कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये है अपने पास में इस रेखा ओपी के दिक् कोसाइन। क्या है? दिक् कोसाइन। जहां पर कोसाइन के लिए तो कॉस आ गया और अल्फा बीटा गामा क्या है? रेखा द्वारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से बनाए गए कोण। अच्छा, ये तो याद है ना कि कोण रेखा ही बनाएगी, बिंदु नहीं बनाता, तो इसलिए अपन ने ये ले लिया। अब कोसाइन है तो इनका नाम रखा साहब, है ना। क्या नाम रखते हैं? इसको कहते हैं अपन एल। एल बराबर कॉस अल्फा, ये आ गया। फिर साहब एम, एम बराबर कॉस बीटा और साहब एन, एन बराबर कॉस गामा। ये हो गया। अब यहां पर बात करें कि सर ये दिक् कोसाइन जो है ये एल एम एन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, पाबंदी नहीं है कि साहब आप मानो, बस आपकी सुविधा के लिए अपन ये मान लेते हैं कि इनको एल एम एन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पता चला कि साहब इसके दिक् कोसाइन जो है एल कोमा एम और कोमा एन। इसको ऐसे कोष्टक में नहीं लिखते, ये निर्देशांक नहीं है, ये निर्देशांक नहीं है, ये क्या है? दिक् कोसाइन। अब जैसे अपन बात करते हैं एक्स अक्ष की बात करते हैं, है ना। मैंने आपसे कहा कि साहब एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन के बारे में बातचीत करो। दिक् कोसाइन क्या होंगे बेटा? दिक् कोसाइन अगर एक्स अक्ष के दिक् कोसाइन निकालने हो तो साहब पहले बात ये बताओ कि एक्स अक्ष के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है? 0 डिग्री। वाई अक्ष के साथ में 90 डिग्री, जेड अक्ष के साथ में 90 डिग्री। तो इसका मतलब इसके दिक् कोसाइन होंगे कॉस 0 डिग्री कॉमा कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, यही है। अब कॉस 0 डिग्री का माना गया 1 और कॉस 90 का 0 और 0। ये किसके दिक् कोसाइन आए? एक्स अक्ष के।
किसके दिक कोसाइन है? एक्स अक्ष के। फिर बात करिए साहब वाई अक्ष के। वाई अक्ष के दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, इसकी बात करते हैं। ये क्या होगा साहब? अब वाई अक्ष एक्स अक्ष के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री। वाई अक्ष के साथ में 0 डिग्री, जेड अक्ष के साथ में 90 डिग्री, तो उसके कोसाइन क्या हो जाएंगे? कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और साहब कॉस 90 डिग्री। तो यहां पर इसके दिक कोसाइन हो गए अपने पास में क्या? 0, 1 और 0। फिर बात करिए अपन ने जेड अक्ष के, जेड अक्ष के दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, इसके बारे में बातचीत करते हैं। जेड अक्ष के दिक कोसाइन क्या होंगे साहब? जेड अक्ष एक्स अक्ष के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री का, यानी कि अल्फा का मान क्या आ गया? 90 डिग्री। ठीक है, वाई अक्ष के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री। तो बीटा का मान कितना आ गया? 90 डिग्री। अब जेड अक्ष के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 0 डिग्री। ठीक है, तो गामा का मान क्या आ गया? 0 डिग्री। तो यहां पर आ गया कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री और साहब यहां पर कॉस 0 डिग्री। तो यह आ गया 0 और 0 और 1। ये हो गया साहब। अच्छा, दिक कोसाइन के अंदर एक विशेषता होती है। अगर अपन दिक कोसाइन मान ले कि रेखा के दिक कोसाइन, रेखा के दिक कोसाइन, दिक कोसाइन ये अपने पास में है L, M व N है। ठीक है, L, M व N है। इसका मतलब अपन यहाँ कह रहे हैं कि साहब L बराबर कॉस अल्फा है और M बराबर कॉस बीटा है और N बराबर कॉस गामा है। ये अपन ने नाम दे दिए, अपन ने दिए हैं साहब L, M, N, क्योंकि यहाँ पर दिक कोसाइन और दिक अनुपात को जब अलग अलग करने की बात आएगी तो नामों से ही तो अलग होंगे। तो यहाँ पर L, M, N नाम किसके दिए अपन ने? दिक कोसाइन के। ठीक है, इसको स्टाइल मारने के लिए आप DCS भी कह सकते हो। कहीं अगर लिखा आ जाए ना DCS ऐसे करके, दिक कोसाइन को अपन DCS भी कह सकते हैं, ऐसे DCS ये। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? दिक कोसाइन, दिक कोसाइन। कई जगह दिक कोज्या भी लिखा जाता है। कोसाइन को ज्यादा शुद्ध हिंदी में करेंगे तो दिक कोज्या कह देते हैं। अब इसमें एक संबंध होता है, मतलब इसका एक मान है ना? क्या गुण है इसका? कि L की घात 2 प्लस M की घात 2 प्लस N की घात 2 बराबर 1 होता है। दिक कोसाइन में हमेशा उनके वर्गों का योगफल किसके बराबर होगा? 1 के। मतलब कॉस की घात 2 अल्फा, कॉस की घात 2 बीटा और प्लस कॉस की घात 2 गामा, ये बराबर होगा किसके? 1 के। ये अपने पास में दिक कोसाइन के गुण है ना? दिक कोसाइन का एक महत्वपूर्ण गुण है कि उनके वर्गों का योगफल सदैव 1 के बराबर होता है। ये बात अपन ने याद रख ली। इतनी सी बात है दिक कोसाइन की। क्या? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है? एक्स अक्ष से बनाया गया कोण को अल्फा कह रहे हैं, वाई अक्ष से बनाए गए कोण को बीटा कह रहे हैं और जेड अक्ष से बनाए गए कोण को गामा कह रहे हैं। और दिक कोसाइन का नाम दिया है अपन ने L, M, N। इसका महत्वपूर्ण गुण यह है कि तीनों दिक कोसाइन जो है इनके वर्गों का योगफल 1 के बराबर होता है। इतनी सी बात है। अब आते हैं साहब दिक अनुपात। ये क्या चीज आ गई साहब? दिक अनुपात। अब बात करते हैं अपन दिक अनुपात के बारे में। क्या होता है बेटा ये दिक अनुपात? जरा देखें। ये है अपने पास में दिक अनुपात। दिक अनुपात को स्टाइल मारने के लिए अपन DRS भी कह सकते हैं, DRS।
अब DRS या दिक् अनुपात होता क्या है? तो पहली बात, तीन ऐसी संख्याएं जो दिक् कोसाइन के साथ में समान अनुपात में रहती हैं। तीन ऐसी संख्याएं, अब संख्याएं हैं तो उनका नाम रख लेते हैं अपन। क्या नाम रखते हैं? ABC। क्या नाम रखते हैं? ABC। तीन संख्याएं ABC इस प्रकार से हों कि उनका दिक् कोसाइन के साथ में अनुपात समान हो, तो ऐसी संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? दिक् अनुपात कहते हैं। जैसे कि माना दिक् अनुपात ABC है, ये मान लिया सब। माना दिक् अनुपात ABC है, ये तीन संख्या है। तो दिक् अनुपात के लिए इनके लिए जरूरी है कि L/A बराबर होगा M/B और बराबर होगा N/C, या फिर A/L और B/M और साहब C/N। ये है सर, ये अपने पास में क्या है? दिक् अनुपात। तीन ऐसी राशियां या तीन ऐसी संख्याएं जो दिक् कोसाइन के साथ में समान अनुपात में रहती हैं, तो ऐसी संख्याओं को दिक् अनुपात कहा जाता है। अब बात आई साहब कि मान लीजिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली, ये सबसे ज्यादा काम में आएगा, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, इसके बारे में बातचीत करें। क्या होगा साहब? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् अनुपात, ये क्या होंगे? तो यहां पर उनका नाम रख लिया अपन ने A, B और C। ये है। अब ये अनुपात है तो अनुपात की तरह काम करेंगे। A, B, C, इनको भी कोष्टक में नहीं लिखते। अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूं ना, कोष्टक निर्देशांक नहीं है ये क्या है? दिक् अनुपात है। ठीक बेटा। अब मैंने यहाँ पर क्या काम करा कि साहब ये दो बिंदु लिए, एक तो P x1, y1, z1 और एक Q, ये है अपने पास में x2, y2, z2। ये आ गया। ठीक है, ये है अपने पास में। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि साहब ये PQ जो है, इसके दिक् अनुपात क्या होंगे? तो यहाँ A बराबर होगा x2 माइनस x1, B बराबर y2 माइनस y1 और C बराबर z2 माइनस z1। ये आ गया। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा PQ बराबर क्या होगा, मतलब PQ तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है ना, कल पढ़ा था अपन ने, काम आया ना। देखो ये क्या था बेटा? x2 माइनस x1 इसकी घात 2 प्लस y2 माइनस y1 इसकी घात 2 प्लस z2 माइनस z1 इसकी घात 2। ठीक है, ये अपने पास में PQ का मान आ गया। अब क्या काम करते हैं अपन कि दिक् अनुपात निकालना आ गया, दिक् कोसाइन निकालना आ गया। अब इन दोनों में रिश्तेदारी निकालते हैं। किसमें? दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन में, यानी कि DRS और DCS में। ठीक है, तो वो क्या होगा साहब? दिक् कोसाइन व दिक् अनुपात में संबंध, यह है। अब यहां पर दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात में संबंध की बात कर रहे हैं। दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात में किसकी बात कर रहे हैं? संबंध की। तो देखिए आप कैसे कि एक रेखा है, माना रेखा PQ के दिक् कोसाइन L, M और N है, तथा रेखा PQ के
दिक् अनुपात ए, बी और सी है। ठीक, अब ये यहाँ पर अपन ने एक नियम बना दिया कि अगर दिक् कोसाइन लिखने होंगे तो अपन LMN लिखेंगे, और दिक् अनुपात लिखने होंगे तो अपन ABC लिखेंगे। ठीक है, इनमें संबंध क्या होता है, एक तो L/A, M/B और N/C, इन तीनों के अनुपात बराबर होते हैं। लेकिन अगर दिक् अनुपात दे रखे हो और दिक् कोसाइन निकालना हो तो इनमें क्या रिश्तेदारी होगी साहब, वो देखो आप यहाँ पर होगा कि साहब L बराबर होता है प्लस माइनस अंडर रूट A² प्लस B² और प्लस C²। M बराबर क्या होगा, प्लस माइनस B/अंडर रूट A⁻2 B⁻2 C⁻2 और N बराबर प्लस माइनस, ठीक है, C/अंडर रूट A⁻2 प्लस B⁻2 प्लस C⁻2। अगर दिक् अनुपात दे रखे हैं या दिक् अनुपात आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से। अभी सीखा ना अपन ने x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करके। तो ऐसी स्थिति में अपने को दिक् कोसाइन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये बात याद रखनी है। और दिक् कोसाइन के लिए अपने को एक ही बात याद रखनी है कि इनके वर्गों का योगफल सदैव क्या होता है बेटा, 1 होता है। ये बात याद रखिए। अब देखिए, आपकी प्रश्नावली है 11.1, उसके सवाल करते हैं अपन कुछ। देखो आप, ये क्या कह रहा है कि यदि एक रेखा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के साथ में क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है तो दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। यहां पर देखो आप हल, ये क्या क्या दिया है अल्फा बराबर 90 डिग्री और बीटा बराबर 135 डिग्री और गामा बराबर है 45 डिग्री। ये है सब, ठीक है, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक, अपने को क्या निकालना है, दिक् कोसाइन किसके, रेखा के। तो यहां पर रेखा के दिक् कोसाइन है ना, इनका नाम दे दिया LMN। L बराबर कॉस एल्फा है ना, और कॉस एल्फा की जगह 90 डिग्री, क्योंकि x अक्ष से बनाया गया कोण कितना है, 90 डिग्री। कॉस 90 का मान कितना होता है बेटा, 0। फिर m की बात करी, यहां आ गया कॉस बीटा यानी कि कॉस 135 डिग्री। अच्छा, कॉस 135 का मान 11वीं कक्षा में पढ़ा था, क्या था, -1/√2। तो यह आ गया -1/√2। फिर साहब बात करी n की, कॉस गामा, और गामा का मान कितना दे रखा है, कॉस 45। यह आ गया अपने पास में 1/√2। ये हो गया। तो LMN के मान कितने आए, 0, -1/√2, 1/√2। तो अपने पास में जो DCS है, ठीक है, यानी कि दिक् कोसाइन है, यानी कि दिक् कोज्या है, इनके मान क्या है बेटा, 0 और -1/√2 और प्लस का 1/√2। ये है। अगर आप इन तीनों के वर्गों का योग करके जोड़ोगे तो 1 आएगा ना। आगे चलते हैं। ये अभी आपको पप्पू से सवाल पूछे जा रहे हैं। एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशाक्षों से समान कोण बनाते हैं, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों कैसे हैं, बराबर। समान कोण का मतलब यही हुआ। तो यहां पर आते हैं अपन हल। माना क्या जी,
प्रश्नानुसार क्या है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ठीक है, अक्षों से समान कोण यह है, अक्षों से समान कोण बनाए। जो रेखा है वो क्या काम कर रही है, अक्षों से समान कोण बनाती है। ठीक है, तो यानी कि अब चूंकि अपन जानते हैं कि L बराबर है cos अल्फा, ठीक है, और साहब M बराबर है cos बीटा, और यहाँ पर N बराबर है cos गामा। ये और ये भी जानते हैं अपन कि L की घात 2 M की घात 2 प्लस N की घात 2 बराबर 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि cos की घात 2 अल्फा प्लस cos की घात 2 बीटा प्लस cos की घात 2 गामा, ये बराबर भी 1 होगा। अब चूंकि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है, कैसे, प्रश्नानुसार ये दे रखा है, तो यहाँ पर आ गया cos की घात 2 अल्फा प्लस cos की घात 2 अल्फा और cos की घात 2 अल्फा बराबर 1। तो यहाँ से क्या मिला बेटा अपने को कि 3 cos की घात 2 अल्फा बराबर 1। तो यहाँ से cos की घात 2 अल्फा बराबर आ गया 1/3। तो cos अल्फा बराबर क्या आ गया बेटा, ये आ गया a प्लस माइनस 1/√3। अब ये तो बराबर है तीनों, तो इसका मतलब ये हो गया कि L, M और N ये क्या आ गए बेटा, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3, ये आ गया समान। तो ये क्या आ गया अपने पास में, उस रेखा के दिक् कोसाइन जो अक्षों से समान कोण बनाती है, जो अक्षों से समान कोण बनाती है। आसान सा काम था। और देखिए ये देखो, यहां पर यदि रेखा के दिक् अनुपात दे रखे हैं तो दिक् कोसाइन क्या होंगे, दिक् अनुपात दे रखे हैं तो दिक् कोसाइन क्या होंगे, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो यहां पर हल दिया है क्या दिया है मेरे लाल, दिया है रेखा के दिक् अनुपात दे रखे हैं, और दिक् अनुपात को क्या कह रहे हैं अपन, A, B और C, यानी कि -18 और 12 और -4, ये आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, इनके दिक् कोसाइन निकालना है। अच्छा एक और ट्रिक बताता हूं आपको, देखो आप बड़ा मजा आएगा। ये दे रखा है, अब ये सरल हो रहे हैं आपस में, तो आप क्या काम कर सकते हो, इसका मान ऐसे बता सकते हो, ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो आप 4 से कहाँ हो रहे, ठीक है, 2 से हो रहे हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया अपने पास में -9, ठीक है, और था ये आ गया अपने पास में 6 और ये आ गया अपने पास में -2। तो जो दिक् अनुपात है ना, वो ये हो गया सर। अपने को निकालना है दिक् कोसाइन। क्या निकालना है बेटा अपने को, दिक् कोसाइन। ठीक है, माना रेखा के दिक् कोसाइन क्या है बेटा, दिक् कोसाइन है L, M और N, ये है। वी नो दैट, यही वाली लाइन आती है मेरे को अंग्रेजी में, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, आप चाहे जानो चाहे मत जानो, लेकिन लिखते ऐसे ही है। तो इसमें क्या है, L बराबर प्लस माइनस A/√, A की घात 2 प्लस B की घात 2 प्लस C की घात 2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर आया अपने पास में -9, है ना, ये, और बटे में √, ये आ गया अपने पास में -9 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 और -2 की घात 2,
ये आ गया प्लस माइनस 9 और बटे ये है अंडर रूट, देखना जरा 81, फिर प्लस 36 और फिर प्लस 4, कितने हो गए 40 और 80, तो ये आ गए 121, 121 मतलब 11, तो ये आ गया अपने पास में प्लस माइनस 9 बटे अंडर रूट 11, ये हो गया सर, ये L का मान आया। फिर M की बात करी, प्लस माइनस B बटे अंडर रूट, ये है A की घात 2, B की घात 2, C की घात 2 बराबर प्लस माइनस, अब यहाँ B का मान है 6 और अंडर रूट, ये आ गया माइनस 9 की घात 2 प्लस 6 की घात 2 और माइनस 2 की घात 2, तो ये आ गया प्लस माइनस 6 बटे अंडर रूट के अंदर 81, 36 और 4, ये आ गया प्लस माइनस 6 बटे अंडर रूट 11। फिर बात करिए n की, तो ये आ गया प्लस माइनस c बटे अंडर रूट a की घात 2, b की घात 2, c की घात 2 बराबर प्लस माइनस, अब माइनस 2 है कोई दिक्कत नहीं है, इससे कटकुटा के बराबर हो जाएगा अंडर रूट, ये आ गया अपने पास में माइनस 2 की घात 2, 6 की घात 2, माइनस 2 की घात 2, ये आ गया प्लस माइनस 2 बटे अंडर रूट 81 प्लस 36 प्लस 4 बराबर आ गया प्लस माइनस 2 बटे अंडर रूट 11। ये अपने पास में रेखा के क्या आ गए बेटा दिक कोसाइन, तो यहाँ पर रेखा के दिक कोसाइन, रेखा के दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, ठीक है, क्या है साहब L, M और N बराबर, यह है अपने पास में 9 बटे अंडर रूट 11 प्लस माइनस, फिर कॉमा प्लस माइनस 6 बटे अंडर रूट 11, फिर कॉमा प्लस माइनस 2 बटे अंडर रूट 11। अगर आप इन तीनों के वर्गों का योग करोगे तो 1 आएगा, ठीक है बेटा। ये देखिए एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दे रखें। अपने से क्या कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए जबकि शीर्ष बिंदु दे रखे हैं। तो यहाँ पर ये शीर्ष बिंदु है, नाम लिख रहे हैं इनका। यहाँ पर सबसे पहले आया हल, हल में क्या है साहब दिया है, क्या दिया है, नाम रखो इनका भैया, ये है ए, इसके निर्देशांक कितने दे रखे हैं 3, 5, -4। बी ये क्या दे रखा है -1, 1, 2 और सी ये क्या है -5, -5, -2। ये आ गया सर। ये अपने को एक त्रिभुज के शीर्ष दे रखे हैं। त्रिभुज ऐसा बना लो छोटा सा ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ये है ए और ये है बी और ये है सी। अब अपने को इन भुजाओं के दिक अनुपात निकालने, क्या निकालना है, सॉरी दिक कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है दिक कोसाइन। तो दिक कोसाइन कैसे निकालोगे, पहले दिक अनुपात निकालो फिर दिक कोसाइन निकालेंगे। तो यहां पर आया अपन कि भुजा ए बी के दिक अनुपात क्या होंगे बेटा, दिक अनुपात जरा देखें। भुजा ए बी के दिक अनुपात ये होंगे अपने पास में x2 - x1, तो ये -1 -3, फिर 1 और -5, फिर आए अपने पास में 2 और +4, यह आ गया -4 और 6। अगर इसको सरल कर लें, है ना, माइनस देखो आप 2 सब में कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया अपने पास में 2 और -3,
ये है अपने पास में भुजा ए बी के दिक् अनुपात। नाम रख दें इसका नाम रख दिया अपन ने A1, B1 और C1। ठीक है, फिर आए अपन भुजा बी सी के दिक् अनुपात। ये क्या होंगे बेटा? ये भी वही x2 माइनस x1, इसमें से इसको घटाना है। तो यहाँ पर क्या है देखो, -5 और +1, फिर -5 -1 और फिर -2 ये आ गया -4 -6 और -4। इसमें से भी 2 जा रहा है तो क्या बचेगा? 2 3 और 2, क्योंकि सब में माइनस आ रहा है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसका नाम दे दिया अपन ने A2, B2 और C2। ये दिक् अनुपात जो है क्या है? A2, B2, C2। फिर आए अपन भुजा किस पर? AC के दिक् अनुपात। ये क्या होंगे साहब? AC ये वाले। ठीक है, ये है -5 -3, फिर -5 और -5, फिर -2 और +4। ये आ गया। यहाँ पर देखो आप, ये आ गए -8, फिर यहाँ पर आ गए अपने पास में -10 और यहाँ पर आ गए +2। अब इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से काट दो तो ये आ गया 4 और 5 और -1। ये क्या आ गया अपने पास में? A3, B3 और C3। ठीक है, तो यहाँ पर A3, B3, C3 आ गए, A1, B1, C1 आ गए। अब अपने को इनके दिक् कोसाइन निकालना है। क्या निकालना है? दिक् कोसाइन। तो देखें साहब, भुजा AB के दिक् कोसाइन क्या होंगे बेटा? ये दिक् कोसाइन नाम रख लो इनका, L1, M1 और N1। ठीक है, यहाँ पर L1 बराबर ± A1 बटे √A1² B1² और C1² बराबर। अब A1 B1 C1 का मान कितना था बेटा? ये था अपने पास में 2 2 -3। क्या था? 2 2 -3। तो यहाँ आ गया ± और 2 और √ में 2 की घात 2, 2 की घात 2 और -3 की घात 2। ठीक, तो ये आ गया अपने पास में ±2 बटे 4 और 4 8, 8 और 9 कितने हो गए? 17। तो ये आ गए √17। ठीक है, M1 बराबर ± B1 बटे √A1 की घात 2, B1 की घात 2 और C1 की घात 2 ±2 बटे √। ये आ गया 2 की घात 2, 2 की घात 2 और -3 की घात 2 ±2 बटे √17। ऐसे ही N1 बराबर, ये आ गया ± C1 बटे √ में A1 की घात 2, B1 की घात 2 और C1 की घात 2 ± अब -3 है ना, बटे में √ 2 की घात 2, 2 की घात 2 और -3 की घात 2। तो ये आ गया ±3 बटे √17। ये है अपने पास में भुजा AB के दिक् कोसाइन। फिर आए अपन भुजा BC के दिक् कोसाइन। अब इसका भी नाम रखो साहब, क्या रखेंगे? L2, M2 और N2। ठीक है, तो यहाँ पर L2 बराबर क्या आएगा? ± A2 बटे √ A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर बराबर ±। अब यहाँ पर देखें अपन कि इसके मान कितने थे? यहाँ पर 2 3 2 क्या थे? 2 3 2। तो ये आ गया अपने पास में 2
और अंडर रूट 2 की घात 2, 3 की घात 2, 2 की घात 2। ये आ गया अपने पास में प्लस माइनस 2 बटे अंडर रूट, ठीक है, वही 17। फिर आया अपन m2 बराबर प्लस माइनस b2 बटे और अंडर रूट में a2 स्क्वायर, b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर प्लस माइनस ये आ गया 3 बटे अंडर रूट 2 की घात 2, 3 की घात 2, 2 की घात 2 प्लस माइनस 3 बटे अंडर रूट 17। फिर यहां पर बात करी अपन ने n2 की, n2 बराबर ये आया अपने पास में प्लस माइनस c2 बटे और अंडर रूट क्या आ जाएगा a2 की घात 2, b2 की घात 2 और c2 की घात 2, तो ये आ गया प्लस माइनस 2 बटे अंडर रूट 17। ये हो गया। तो ये आ गए अपने पास में भुजा BC यानी कि L2, M2 और N2, ये बराबर आ गया प्लस माइनस 2 बटे अंडर रूट 17 प्लस माइनस 3 बटे अंडर रूट 17 और प्लस माइनस 2 बटे अंडर रूट 17। ये हो गया। फिर AC के लिए आते हैं सर, भुजा AC, भुजा AC के दिक कोसाइन, दिक कोसाइन ये क्या होंगे बेटा जरा ये भी बता दें। दिक कोसाइन ये नाम रख दो L3, M3 और N3। यहाँ पर L3 बराबर प्लस माइनस A3 बटे अंडर रूट में A3 की घात 2, B3 की घात 2 और C3 की घात 2। अब इसमें A3, B3, C3 ये क्या है जरा ये भी देख लें। ये है 4, 5 और माइनस 1। क्या है सर 4, 5 और 1, 4 की घात 16, 25 और 1, ठीक है। तो कितने हो गए साहब, देखो आप ये आ गया अपने पास में प्लस माइनस 4 बटे अंडर रूट 42, ठीक। ऐसे ही M3 बराबर प्लस माइनस और B3 बटे ये आ गया अंडर रूट A3 का स्क्वायर, B3 का स्क्वायर और C3 का स्क्वायर बराबर ये आ गया प्लस माइनस 5 बटे अंडर रूट 42। फिर आया साहब N3 बराबर प्लस माइनस C3 बटे अंडर रूट A3 की घात 2, B3 की घात 2 और C3 की घात 2 प्लस माइनस 1 बटे अंडर रूट 42 नहीं है भैया 45 नहीं, यहाँ पर अंडर रूट 42। तो ये आ गया अपने पास में L3, M3 और N3, ये बराबर आ गया प्लस माइनस 4 बटे अंडर रूट 42 और प्लस माइनस 5 बटे अंडर रूट 42 और साहब 1 बटे अंडर रूट 42, ठीक है। ये अपने पास में कार्यक्रम तैयार हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं साहब, है ना। AB, BC और AC तीनों के दिक कोसाइन आ गए। अगला प्रश्न पर नजर डालें। ये क्या कह रहा है अपने से, ये कह रहा है कि साहब x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष की धनात्मक दिशा में 90 डिग्री, 60 डिग्री व 30 डिग्री के कोण बनाती है, तो दिक कोसाइन ज्ञात करो। कितना पप्पू टाइप प्रश्न है साहब, है ना। यहाँ पर हल क्या है साहब, दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, दिया है कि अल्फा बराबर 90 डिग्री, बीटा बराबर 60 डिग्री और गामा बराबर 30 डिग्री, ये दे रखा है। तो यहाँ से अगर रेखा के दिक कोसाइन क्या है साहब, L, M और N है ना। तो L बराबर है cos 90 डिग्री और साहब cos 90 का मान कितना होता है 0। फिर आए M बराबर ये है cos 60 डिग्री
कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 n बराबर कॉस गामा का मान है 30 डिग्री। कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। तो यहाँ पर L, M और N यानी कि रेखा के दिक कोसाइन क्या आ गए 0, 1/2 और √3/2। ये आया सा। ये क्या है अपने पास में रेखा के दिक कोसाइन। और देखते हैं ये है साहब एक रेखा के दिक अनुपात दे रखे, ये दिक अनुपात दे रखे और अपने को इनके दिक कोसाइन ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है साहब, हल क्या है दिया है ठीक है, दिया है क्या दिया है रेखा के दिक अनुपात, रेखा के दिक अनुपात दे रखे, दिक अनुपात ये क्या है साहब A, B और C के मान दे रखे हैं 2, -1, -2 ये दे रखे। अब दिक कोसाइन निकालते हैं तो माना रेखा के दिक कोसाइन L, M और N है, L, M, N है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा अपने पास में L, M, N के मान निकालना है। तो यहाँ पर L बराबर ±A/√, A की घात 2, B की घात 2 और C की घात 2 बराबर ±2/√, के अंदर 2 की घात 2, -1 की घात 2 और -2 की घात 2। यह आ गया ±2/, 4 और 4 8 और 1 9 यानी कि 30। ये हो गया साहब। फिर साहब M की बात आई ±B/√, यह आ गया A की घात 2, B की घात 2, C की घात 2 है ना। तो यह आ गया ±1/√, यह आ गया 2 की घात 2, -1 की घात 2 और -2 की घात 2। तो यह आ गया +-1/3। फिर n की बात करी तो ±C/√, A की घात 2, B की घात 2, C की घात 2 बराबर ±-2/√। ठीक है, 2 की घात 2, -1 की घात 2 और -2 की घात 2। यह आ गया +-2/3। अब बालक यहाँ कह सकता है कि मार साहब ये माइनस का चिन्ह कहाँ जा रहा है, आप इसको माइनस प्लस करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब होता है या तो ये प्लस का होगा या माइनस का होगा, और कोई दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ पर ये अपने पास में दिक अनुपात ज्ञात होने पर रेखा के दिक कोसाइन कैसे निकालते हैं ये चीज आ गई। ठीक है बेटा, तो आज अपन ने पढ़ा दिक कोसाइन और दिक अनुपात के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।